नमस्कार, आदाब। मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं सच क्राइम टीवी न्यूज़। सच क्राइम टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम आगाज़ किया है जिसका नाम है सवाल जनता का, जवाब जनप्रतिनिधियों का। तो आज के इस प्रोग्राम में जनप्रतिनिधि हमारे आरिफ खान साहब, वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक और भिवंडी मनपा के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं। आज आरिफ भाई आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके वार्ड से सवाल तो आपके लिए बहुत आए। सवाल ऐसे आए कि 9वें एपिसोड में आपका नंबर आया, लेकिन अच्छा ये लगा कि सवाल आपको कम से कम 250 सवाल है। और सबसे ज़्यादा सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों ने लिया है। ऐसा क्या है आपके ऊपर कि समाजवादी पार्टी आपके ऊपर इतनी फिदा है? समाजवादी पार्टी मेरे ऊपर इसके लिए फ़िदा है कि मैं उनके एमएलए साहब की पोल खोलता हूँ। वो जो आके आवाम को बेवकूफ़ बना के जाते हैं, तो जनता के सामने मैं उनका जवाब रखता हूँ, जनता एमएलए साहब का, कि वो जो बोले वो सही बोले कि गलत बोले। सर, पहला सवाल आपके लिए है आरिफ भाई कि आपने नगर सेवक बनने के बाद आपके वार्ड की जनता के लिए क्या क्या काम किया, और आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरिफ भाई काम नहीं करते, सिर्फ वीडियो क्लिप बनाकर बोलते हैं। समाजवादी कार्यकर्ता सवाल करने वाले कौन होते हैं? तुम में से आम जनता का सवाल करो, समाजवादी कार्यकर्ता का सवाल मत करो। तो आम जनता का सवाल करो। आम जनता का समाजवादी कार्यकर्ता का जो भी सवाल आया होगा ना, उसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि उनका काम है खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कुछ करना नहीं, फ़ोटो खिंचाना, उनका ये काम है। आम जनता का, मेरे वार्ड के लोगों के जो आम जनता है उनका सवाल करो। उनको पता है मैंने उनके लिए क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में आप देख लेना और वो दिखा देंगे कि मैंने उनके लिए क्या किया हूँ। मैंने उनके लिए सबसे बड़ा एक जो काम किया हूँ, 2015-16 में 70 नंबर एक स्कूल जो हमारे मोहल्ले में है, वहाँ पे एक हाई स्कूल का प्रपोजल था जो कैंसिल हो गया था। लेकिन जब मैं 17 में जीत के गया और मुझे मालूम पड़ा ऐसा ऐसा मामला है, नगर पालिका की लापरवाही की वजह से वो स्कूल कैंसिल हो गई है। तो मैंने 17-18 में मंत्रालय कम से कम 50 बार गया, मेरे पास पूरा फ़ोटो है, पेपर है। फिर मैंने 1.5 करोड़ के फंड से उर्दू हाई स्कूल की बुनियाद रखी, और आज वो स्कूल वहाँ खड़ी हो गई है 2 माले के 1.5 करोड़ के फंड से। तुम जकात नाके से शांति नगर तक हमारे पास उर्दू मीडियम हाई स्कूल के लिए एक भी स्कूल नहीं है। हमारे पास डिवीज़न था लेकिन क्लासरूम नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था। तो मैंने 1.5 करोड़ में एक स्ट्रक्चर रेडी किया हूँ और बहुत जल्द उसकी ओपनिंग भी होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था गवर्नमेंट के पास, वहाँ के बेंच के लिए। नगर पालिका के तुमको हालात मालूम है, नगर पालिका के क्या हालात है, वहाँ पे 1 रुपया है नहीं। और मेरा तो तुमसे ये बोलना है कि नगर पालिका के जो हालात ख़राब है, तुम खाली जनता का सवाल मत किया करो, जनता से भी सवाल किया करो। अभी तुमने एक एपिसोड बनाया है ना जनता का सवाल, तो जनता से भी सवाल करने का। हमको कहीं ना कहीं काम कराने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे वार्ड के लोग या भिवंडी शहर के ज़्यादा करके लोग घर पट्टी नहीं भरते। मेरी 3 फाइल पड़ी हुई है मेरे नगर पालिका में, उसमें तीनों फाइल में कमिश्नर साहब ने टिप्पणी मारे है कि तुम्हारे वार्ड नंबर 10 में तुम घर पट्टी की वसूली 10 से 12% है। अब काम कैसे होगा तुम ये बताओ? तो कम से कम जनता को भी जागरूक करो कि लोग घर पट्टी भरे। घर पट्टी जो एक बहुत मामूली चीज़ होती है, वो खाने में नमक के बराबर होती है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर पट्टी नहीं आने की वजह से नगर पालिका की हालत ख़राब है। शासन हमको अधिकारी नहीं दे रहा है। एक इंजीनियर हमारा 5 डिपार्टमेंट चला रहा है। शासन का बोलना है कि जब तक तुम्हारी घर पट्टी 80% के ऊपर नहीं आएगी, तुमको नया ऑफिसर अपॉइंट नहीं करेंगे हम। और अब मेरे वार्ड की घर पट्टी 10 से 12%, किसी और की 12 से 15%, 15 से 18%, ये हर साल की घर पट्टी की वसूली रहती है। जब एक इंजीनियर 5 डिपार्टमेंट संभालेगा तो वो म्यूनसिपलिटी कैसे चलेगी? सर, आपके वार्ड में एक आम आदमी पार्टी का एक आम आदमी का सवाल है सर कि आरिफ भाई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हुए भी और भी नगर सेवक इस रोड पर पाए जाते हैं, लेकिन रोड की हालत बहुत खस्ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सागर प्लाजा वाला जो एक रोड था, जो 14 साल से नहीं बना था, मैं जब जीत के गया ताबड़तोड़ मैंने महासभा में बहस किया, उसके लिए आर्गूमेंट्स हुआ, कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई। उसके बाद ताबड़तोड़ 4 महीने के अंदर मैंने वो रोड बना के लिया। उसके बाद जकात नाके जो शांति नगर रोड का मामला था, उसकी हालत क्या थी 17 से पहले वहाँ के लोगों से पूछ लेना। हम लोगों ने नगर पालिका में बोल के बीच का एक पट्टा मार के लिया और टेम्पररी वो काम करवाया, क्योंकि हम लोगों को ड्रेनेज लाइन का काम करना था। इसकी वजह से वो काम एकदम कंप्लीट नहीं किए, टेम्पररी काम किए कि 2-3 साल चल जावे, क्योंकि उसके बाद फिर खोदना है। हर काम हम लोग इसके लिए नहीं करते हैं कि नगर पालिका में जो पैसा है वो हमारे बाप का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा हमको हिसाब से खर्चा करना है।
अब तुम देखोगे वहाँ ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट हो गया है, अब जैसे ही वो काम खत्म होएगा वहाँ पे आरसीसी रोड का काम चालू हो जाएगा। और ज़्यादा करके जो रोड ऐसे रुके हुए थे, आरसीसी रोड जो 56 रोड मंजूर हुआ था, उसमें से गवर्नमेंट ने ये बोली थी कि जहाँ जहाँ तुम्हारा ड्रेनेज लाइन का काम खत्म होते जाएगा वहाँ वहाँ हम तुमको फंड रिलीज करते जाएंगे, वहाँ आरसीसी का काम करना। अब जहाँ जहाँ ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हो रहा है वहाँ वहाँ आरसीसी रोड का काम चालू हो रहा है। इसमें किसी की मेहरबानी नहीं है, कोई आपके क्रेडिट लेवे तो वो झूठ बोलता है। ये तो 2016 में 56 आरसीसी रोड मंजूर है, ड्रेनेज लाइन की वजह से वो काम रुका हुआ था। सर, आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अपने पूर्व विभाग के एमएलए रईस शेख साहब पर काम ना करने का आरोप लगाया था। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले शायद कब्रिस्तान का वर्क किया है, कासिमपुरा कब्रिस्तान और गैबीपीर कब्रिस्तान। तो आपने उस इंटरव्यू में एक चीज़ बोला था सर कि जब ये काम करेंगे तारीफ़े काबिल तो हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनकी तारीफ करेंगे। तो आप अभी तक उनके बारे में कुछ ऐसा तारीफ वाला बोले नहीं। ये चीज़ मुझे पता है ना, वो कौन सा फंड था। ये नगर सेवक की निधि है जो हमको 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए हर साल मिलती है। नगर सेवक की एक निधि होती है, इसमें एमएलए का कोई कमाल नहीं है। एक एमएलए जो बम्बई नहीं जाएगा ना, घर बैठे रहेगा, उसको भी ये निधि मिल जाएगी। हर एमएलए को वो निधि मिलती है। पहले तो ऐसा होता था कि ये निधि का पैसा जो था एमएलए लोग नगर सेवक को दे देते थे अपने अपने वार्ड में काम कराने के लिए, लोग आते भी नहीं थे झाँकने वहाँ पे। लेकिन ये पहला एमएलए ऐसा है जिसने आज तक किसी नगर सेवक को 1 रुपया निधि नहीं दिया। अब जाके जो इसका फंड आया ये खुद जा रहा है, ओपनिंग कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा काम कोई कर नहीं पा रहे तो अपनी ही निधि से जाके ओपनिंग करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। तुम्हारी निधि तो तुम लाए हो, कमाल नहीं किए हो। तुम्हारी निधि कोई भी एमएलए को मिल जाएगी निधि हो। तुम बड़ा प्रोजेक्ट क्या ला रहे हो, और नया पुराना छोड़ो, जो सेक्शन हो गया है जो मंजूर है वो, तुम नया क्या ला रहे हो वो बताना, उसके बाद मैं तारीफ करूंगा उनकी। सर, एक आरोप और लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि लोगों का कहना है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। ये तीनों की सरकार गठबंधन में होते हुए महाविकास आघाड़ी का, और उसके बाद सिर्फ रईस शेख जी को आप जो है निशाना बनाते हैं कि उनको निधि नहीं लाते या काम नहीं करवाते। ऐसा क्यों? रईस शेख एमएलए है तो उनसे सवाल किया जाएगा ना। नहीं सर, तीनों का है। अगर वहाँ की जनता अगर हमको एमएलए चुन के देती, भिवंडी ईस्ट की कांग्रेस का एमएलए चुन के देती तो हम लोग भी काम करते हो, बहुत ज़्यादा काम करते, और नहीं करते हो जनता हमसे सवाल करती। अब समाजवादी का एमएलए है तो आम जनता समाजवादी के एमएलए से सवाल करेगी। नहीं सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। उन लोगों का क्या कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर जब उन लोगों की तुम बात मत करो, तुम में से आम जनता की बात करो। हाँ, जनता ऐसा बात नहीं करती है। जनता की बात करो, काम की बात करो। उन लोगों ना जनता का कहना है मतलब कि आप रईस शेख को ही निशाना क्यों बनाते हैं? वो काम ही ऐसा करते हैं, निशाना बनाना पड़ता है। वो खुद निशाना बना के लेते हैं। अभी उन्होंने देखो पेपर में दिया है कि 30 लाख रुपया मैंने गैबन साहब में मंजूर काम करवा रहा हूँ, 30 लाख रुपए का मैं वहाँ काम करवा रहा हूँ, जबकि फंड मंजूर है 15-15 लाख का। 15-15 लाख का बोले है कि मैं करवाऊंगा। जब करवाऊंगा तो जब तुम नाम पेपर में देना ना, तुम पेपर में 30 लाख का दे दिया उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अरे जब करवा के लाना जब बोल देना। अभी तो तुमने 15 लाख रुपये दिया अपने फंड का। अच्छा सर, अपने वार्ड के आप 10 नंबर वार्ड के एक जनता का सवाल है कि आरिफ साहब से आप ये चीज़ पूछिए कि नूरानी मस्जिद के पीछे जो हर साल पानी भरता है तो उस गटर का काम इनके कार्यकाल में हो जाएगा या अगला चुनाव के बाद? जो नूरानी मस्जिद के पास, नूर मस्जिद के पास, नूरानी मस्जिद आपके पीछे है, नूरानी मस्जिद। हाँ, वो एक गटर का काम है और अभी इंशाल्लाह वो जल्दी होने वाला है। अभी हम लोग को ये गटर का प्रस्ताव मिला है बनाने का। अगर ये अभी 1-8 महीने में होगा तो वो काम करवा दूंगा मैं। और उसके बाद तुमको मैं अपने और भी काम गिनवा देता हूँ। मूलभूत का एक जो नाला था, 80 लाख रुपए मैंने वो नाला ला के काम करवा के लिया। नूरानी मस्जिद के बाजू में ही जो एक एरिया तो दूसरे एरिया को जोड़ता है, मूलभूत के पैसे से 80 लाख रुपए के फंड से मैंने वो काम करवा के लिया हूँ, जो बड़ा काम है। बाकी छोटा मोटा गटर, ब्लॉक, लाइन, पानी की लाइन, ये सब जाने तो मैं बड़ा बड़ा काम तुमको गिना रहा हूँ। और अभी एक काम मैंने और मंजूर कराया हूँ, 70 नंबर स्कूल, 70 और 85 नंबर स्कूल, जिसकी हालत एकदम खस्ता हो गई है। वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है और वहाँ पे बच्चों लोग की जान जा सकती है। इसके लिए मैंने उसको ऑडिट करवाया, कमिश्नर से मैंने 10 बार जाके मीटिंग लिया। उसके बाद कमिश्नर ने उसको सैंक्शन करके दिया है। 90 लाख रुपए से वो स्कूल का भी काम अभी होने वाला, 1-8 महीने में अभी स्टैंडिंग में आएगा। उसके बाद वो स्कूल का भी काम चालू हो जाएगा, 70 और 85 नंबर स्कूल का। सर, आपके वार्ड से एक आदमी ने पूछा है आपसे एक सवाल कि आरिफ साहब से आप एक सवाल करिएगा कि आप अपने कार्यकाल में किसी ऐसे 5 काम को बताइए जो अपने वार्ड में करवाएं। बताया ना मैंने, एक तो 1.5 करोड़ की स्कूल का बता दिया मैंने, एक 80 लाख रुपए का नाला का बताया, एक 8 लाख रुपए की एक लाइन मैंने राफे होटल से लेके अपना ये नाला जहाँ है वहाँ तक करवाई। उसके पहले मैंने एक लाइन और डलवाई थी
गुलजार होटल से लेके कोने तक। उसके बाद मैंने कम से कम 5 से 6 जगह गटर बनवाई है वार्ड के अंदर। उसके बाद मैंने प्रकार बिल्डिंग जहाँ मैं रहता हूँ उसके सामने ब्लॉक लगवाया, 1 2 3 जगह और ब्लॉक लगवाया। हाँ ठीक है, अभी तुमको भी मालूम है कि 2 साल से शहर के क्या हालात है। कोविड की वजह से हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन पिछला जो 2.5 साल मुझे मिला और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैंने काम किया। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से भिवंडी की जनता को अब क्या कहना चाहेंगे? मैं भिवंडी की जनता को यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को काम कराने में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आवाम अगर अपनी घर पट्टी क्लियर करेगी तो वो घर पट्टी 10 रुपया भरेगी, लेकिन हमको उसका फ़ायदा 100 रुपये का मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आम जनता अपनी घर पट्टी क्लियर कर देवे, नहीं तो ऐसा तुम चिल्लाते रहोगे और शहर के हालात यही रहेंगे। मैं नगर सेवक हूँ, कल को मैं नहीं रहूँ, कोई और आएगा, परसों चौथा आएगा, पाँचवा आएगा, लेकिन शहर के हालात नहीं बदलेंगे जब तक आवाम नहीं बदलेगी। आवाम अपनी घर पट्टी क्लियर रखे, सफाई का ख्याल खुद रखे। 10-10, 11, 12 बजे सो के उठते, घर से थैली लेके निकलते और बाहर ले आके फेंक देते, और घंटा गाड़ी वाला सुबह 8 बजे 9 बजे आके चिल्लाता रहता है, लेकिन आवाम सोते रहती है। तो कहीं ना कहीं आवाम की भी बहुत जिम्मेदारी है जो उनको निभाना है, नहीं तो खाली चिल्लाने से शहर नहीं सुधरेगा। उसके लिए तुमको खुद कोशिश करना पड़ेगा शहर सुधारने के लिए। आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भिवंडी की जनता ने सुना और आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।